नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में अरपा भैंसा जार नहर परियोजना में 400 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्व और सिंचाई विभाग के अफसरों ने मिलकर मुआवजा वितरण में भारी हेराफेरी की। खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहर की डिजाइन कागजों में इस तरह बदली गई कि उनकी जमीन परियोजना क्षेत्र में दिखा दी गई और फिर करोड़ों का मुआवजा बांट दिया गया। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पिछले एक साल से समय समय पर इससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा है और राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के पास इसके सारे दस्तावेज सुरक्षित हैं। वहीं अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा EOW से जांच के आदेश दे दिए हैं। सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में जब अरपा भैंसा जार परियोजना के मुआवजा घोटाले का जिक्र हुआ तो मुख्यमंत्री साय ने अफसरों से सीधे पूछताछ की। सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में जब अरपा भैंसा जार परियोजना के मुआवजा घोटाले का जिक्र हुआ तो मुख्यमंत्री साय ने अफसरों से सीधे पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने तत्काल EOW को जांच के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अवर सचिव ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर निर्देशों के पालन और जांच के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखने को कहा। माना जा रहा है कि जल्द ही इस घोटाले से जुड़ी फाइलें EOW के हवाले कर दी जाएंगी। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तब बिलासपुर जिले के कोटा में अफसरों ने किसानों की जमीन लूटने की साजिश रची। कोटा के तत्कालीन SDM और पटवारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक व्यापारी को फर्जी भूस्वामी बना दिया और उसे 48 गुना दर से 3 करोड़ 42 लाख का मुआवजा दे दिया। और असल में जिन किसानों की जमीन पर नहर बनाई गई वे आज तक मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस घोटाले का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक असली जमीन मालिक की जमीन पर अचानक खुदाई के लिए JCB पहुंच गई। जमीन मालिक को न मुआवजे की सूचना थी न ही अधिग्रहण का कोई नोटिस। घबराया किसान कलेक्ट्रेट भागा और शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद मामले की परतें खुलती चली गई। चूंकि यह अपराध कागजों में भी दर्ज था इसलिए अधिकारियों को बचाना मुश्किल हो गया। जिला प्रशासन ने जांच शुरू कराई जिसमें कई अफसरों की संलिप्तता उजागर हुई। अरपा भैंसा जार नहर निर्माण में गजब का घोटाला हुआ है। घोटाला करने वाले तत्कालीन कोटा SDM, तहसीलदार और पटवारी ने कागज में नहर बना दिया और किसानों की जमीन हड़प ली। किसान आज भी दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जमीन भी गई और मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की जमीन को पटवारी मुकेश साहू ने अपनी कलम की करामात से व्यवसायी मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल के नाम चढ़ा दी और 3 करोड़ 42 लाख रुपए का वारा न्यारा कर दिया। इसमें और क्या सबूत चाहिए कि बिलासपुर कलेक्टर ने बिलासपुर कमिश्नर को सभी 11 अधिकारियों कर्मचारियों के नामजद दोषी लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। कलेक्टर के पत्र को कमिश्नर ने अपनी अनुशंसा के साथ राजस्व विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया, मगर राजस्व विभाग ने पटवारी पर कार्रवाई कर मामले को दबा दिया। सिंचाई विभाग ने भी इसे नोटिस में नहीं लिया। आज तक किसी मुलाजिम के खिलाफ विभागीय जांच तक शुरू नहीं हुई है। वैसे कलेक्टर और कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में कोटा के 2 SDM के नाम हैं, मगर बताते हैं आनंद स्वरूप तिवारी के बाद दूसरे SDM कीर्तिमान सिंह राठौर की भूमिका इस केस में सीमित थी, मगर दोनों को सरकार ने RTO बना दिया। कीर्तिमान रायपुर के RTO बने और आनंद स्वरूप बिलासपुर के। हालांकि रायपुर RTO कीर्तिमान को सरकार ने हटाकर अब रायपुर का अपर कलेक्टर बना दिया है, मगर मुआवजा स्कैम में आनंद स्वरूप तिवारी की सबसे अहम भूमिका रही। कलेक्टर कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ऊपर उनका नाम रखा है। उन्हें कार्रवाई की बजाय बिलासपुर के RTO बना दिया गया है। अभी वे बिलासपुर RTO की कुर्सी पर जमे हुए हैं। अरपा भैंसा जार नहर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में पटवारी मुकेश साहू, कोटा के तत्कालीन SDM आनंद स्वरूप तिवारी के अलावा राजस्व, अमला और जल संसाधन विभाग के अफसरों ने गजब का खेल किया है। राष्ट्रीय जगत विजन के पास उपलब्ध दस्तावेजों में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। पटवारी मुकेश साहू ने नहर के अलाइनमेंट को ही कागजों में बदल दिया, नहर को 200 मीटर आगे खिसका दिया और व्यवसायी मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल की बंजर जमीन से नहर निकलना बताते हुए 3 करोड़ 42 लाख रुपए का खेला कर दिया। मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल की जिस जमीन पर नहर निर्माण होना बताया जा रहा है वह नहर से तकरीबन 200 मीटर दूर है।
नहर का अलाइनमेंट बदलकर 200 मीटर पहले बने नहर को कागजों में 200 मीटर दूर बता दिया और मनोज अग्रवाल के स्वामित्व वाली जमीन खसरा नंबर 1/4, 1/6 की कुल 29 डिसमिल जमीन को पहले अधिग्रहण किया और फिर मुआवजा प्रकरण बनाकर 3 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए बंजर जमीन को पटवारी ने 2 फसली बता दिया। झोपड़ी को कागज में मकान बना दिया। किसान भटक रहे हैं। व्यापारी को जबरिया मुआवजा मिल गया। राजस्व अधिकारी और सिंचाई अधिकारियों ने एक व्यापारी से मिलकर और खेल किया। जिन किसानों की जमीन नहर निर्माण की जद में आई और वर्तमान में नहर बन गया है, उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ये किसान आज भी मुआवजा के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अशोक कुमार, संतोष कुमार की खसरा नंबर 4/1, 4/2 की 12 डिसमिल जमीन और तुलसी राम व अन्य किसानों की 17 डिसमिल जमीन का भुगतान नहीं किया गया। मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल की जिस 29 डिसमिल जमीन का मुआवजा देने के लिए नहर का अलाइनमेंट बदला गया है, उस जमीन का अधिग्रहण के लिए शासन स्तर पर राजपत्र में प्रकाशन भी नहीं हुआ है। राजस्व अमले और अफसरों ने एक मनोज अग्रवाल नाम के व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए कागजों में पूरा खेल कर दिया और सरकारी खजाने को चूना लगा दिया। पटवारी ने बाद के प्रतिवेदन में खसरा नंबर 1/4 में अर्जित रकबा को 0.3 एकड़ और खसरा नंबर 1/6 को डाइवर्टेड भूमि रकबा 0.26 एकड़ बताया है। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी कोटा और अवार्ड पत्रक में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों द्वारा रिपोर्ट तथ्यों का परीक्षण किए बगैर और बगैर विधिवत सूचना या प्रकाशन के अरपा भैंसाझार परियोजना के अंतर्गत चकरभाटा वितरक नहर का अवार्ड पत्रक भू अर्जन पत्रक 22 में खसरा नंबर 1/4 अर्जित रकबा 0.3 एकड़ के विरुद्ध मुआवजा राशि रुपए 37,37,871 रुपए और खसरा नंबर 1/6 अर्जित रकबा 0.26 एकड़ भूमि के विरुद्ध मुआवजा राशि रुपए 3,04,80,049 रुपए मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल को भुगतान किया गया है। अभिलेख अवैधानिक रूप से सुधार किए जाने के कारण शासन को आर्थिक हानि हुई है और अनावश्यक रूप में मुआवजा के रूप में राशि रुपए 3,42,17,920 रुपए का भुगतान किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।